बट और भट्ट, जनूबी एशिया में ये दो नाम बहुत आम हैं। एक नाम पाकिस्तान में ज़्यादा सुनाई देता है, दूसरा हिंदुस्तान में। पर सवाल यह है कि क्या उनकी तारीख भी इतनी ही अलग है? आइए आज इसी कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो असल सवाल यही है, बट भट्ट और भिट में आखिर फर्क क्या है? हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में महीश भट्ट जैसे बड़े नाम हैं, वहीं पाकिस्तान में भट्ट नाम की भरमार है। तो क्या ये एक ही खानदान की दो शाखाएं हैं या बिल्कुल अलग अलग हैं? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सफर करना होगा माजी का, बहुत पीछे, कदीम कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, क्योंकि इस सारी कहानी की जड़ें वहीं हैं। और यहीं पर है सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इन दोनों नामों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, एक संस्कृत लफ्ज से, भट्टा, और इसका मतलब है स्कॉलर या आलिम। यानी इस बरादरी की बुनियाद ही इल्म और दानिश पर रखी गई थी। तो ये जो भट्ट ब्राह्मण थे, ये असल में सरस्वती नदी के इलाके से कश्मीर आए थे और यहाँ आकर इन्होंने अपना एक खास मकाम बनाया। ये लोग सिर्फ मुक़द्दस किताबों का तर्जमा नहीं करते थे, बल्कि शाही दरबारों में बादशाहों के मुशीर भी हुआ करते थे। इनका एक बड़ा काम वैदिक तालीम को फैलाना था, और इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कश्मीर की मशहूर तारीखी किताब कल्हन की राज तरंगिनी में भी इनका जिक्र मिलता है। तो कई सदियों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, इल्म, हिकमत और मुशावरत। लेकिन फिर तारीख ने एक ऐसी करवट ली, एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरी बरादरी की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और ये सब शुरू हुआ एक शख्स की कहानी से। स्याह भट्ट ये एक हिंदू ब्राह्मण थे और कश्मीर के सुल्तान सिकंदर के वजीर आज़म थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद उनका नया नाम रखा गया सैफुद्दीन भट्ट। यही नहीं, सुल्तान ने उन्हें मलिक का खिताब भी दिया। और यही तारीख का वो लम्हा था जब पहली बार भट्ट से बट नाम वजूद में आया, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस बड़ी तारीखी तब्दीली के बाद एक और चीज़ हुई। कश्मीर से लोगों ने बड़े पैमाने पर हिजरत शुरू कर दी, और इसी हिजरत ने इस बरादरी को पूरे बर्र-ए-सगीर में फैला दिया। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? देखें, इस हिजरत की वजूहात भी सीधी सादी नहीं थी। एक तरफ तो कुछ नए मुसलमानों को मुखालफत का सामना था, जिसकी वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा। तो दूसरी तरफ बहुत से लोगों को पंजाब जैसे इलाकों में तिजारत और कारोबार के नए मौके नजर आए, और बस इसी तरह ये लोग कश्मीर से निकले और गुजरांवाला, लाहौर, हज़ारा, यहाँ तक कि सवात जैसे इलाकों में जाकर आबाद हो गए। तो अब सारी कड़ियाँ जुड़ रही हैं। आइए अब अपने शुरू वाले सवाल पर वापस चलते हैं कि इन तमाम वाक़यात और इस हिजरत ने आखिर आज की ये दो अलग अलग शाखें कैसे बना दी। और जवाब बिल्कुल साफ है। जो खानदान हिंदुस्तान में ही रहे वो ज़्यादातर भट्ट ही कहलाते रहे, यानी अपने असल संस्कृत नाम के करीब। लेकिन वो खानदान जिन्होंने हिजरत की और आज के पाकिस्तानी इलाकों में आबाद हुए, इस्लाम कबूल करने के बाद वो बट कहलाए। तो नाम भले ही अलग हो गए, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों की जड़, इनकी बुनियाद एक ही है, कश्मीर के वही आलिम फाजिल ब्राह्मण। और ये कोई मामूली लोग नहीं थे, इनका असर रसूख बहुत गहरा था। आप तारीख उठाकर देख लें, ये बिरादरी हमेशा से इक्तिदार के बहुत करीब रही है। महाराजा ललितादित्य के वजीर मित्रा भट्ट हों या सुल्तान हसन शाह के कमांडर इन चीफ ताजी भट्ट, यहाँ तक कि यूसुफ शाह चक के वजीर आजम मोहम्मद भट्ट भी, मतलब हुक्मरान चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस बिरादरी के लोग हमेशा बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे। तो खुलासा क्या है? कदीम कश्मीर के पढ़े लिखे आलिमों से शुरू होकर पूरे जनूबी एशिया की बाअसर शख्सियात बनने तक, भट्ट और बट, इन दोनों बिरादरियों की कहानी दरअसल हालात के मुताबिक ढल जाने, तब्दीली को कबूल करने और एक अजीम विरसे को आगे बढ़ाने की कहानी है। तो आखिर में एक सवाल हमारे जहन में आता है, आलम, जंगजू और रहनुमा, ये जो इतना शानदार विरसा है जिसने सदियों तक तारीख पर अपना असर डाला, आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है? इस विरसे का आज क्या मतलब है? ये एक सोचने वाली बात है ना।